आपने शब्द सुना, मीराबाई का शब्द है ये। और मीराबाई के गुरु पता कौन थे? वो राजपूत बड़े उच्च घराने से, उनके गुरु रविदास जी थे, जो चमड़े के जूते बनाया करते थे। बहुत बड़ी महिमा है। वस्तु अगोचर दी मेरे सतगुरु, अनमोल नाम दान की कोई मोल नहीं है। यहाँ मेरे देश में ऐसे संत भी आते हैं जो फीस रखते हैं, फीस नाम लेने की, बीज कहते, बीज मंत्र, और ले गए करोड़ों रुपया इकट्ठा करके ले गए दिल्ली में। क्या कहा मैंने? गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। और एक कथा है कि हमारा जो क्या नाम था, जो बड़ा मशहूर है हमारा देवता, नाम भूल गया मुझे, नारद मुनि। उसका कोई गुरु नहीं था, लेकिन जब वो चलते थे तो ब्रह्मा जी को मिलकर चलते थे, विष्णु जी को मिलकर चलते थे, और शिव जी को मिलकर चलते, आज्ञा लेकर। तो कभी ख्याल नहीं किया था। तो जब वो चले जाते थे उठकर, तो उनकी जगह पर साफ किया जाता था। जहाँ नारद बैठता था ना, पे ब्रह्मा जी बैठे, नारद बैठा, बातचीत हुई, नारद उठ के चला गया। तो वो कभी ख्याल नहीं करता था। एक दफ़ा उसने पीछे मुड़ के देखा, तो जहाँ वो बैठा था उसकी जगह सफाई की जा रही है। तो वो वापस आ गया, महाराज क्या हुआ? मैं जहाँ बैठा था इसकी सफाई की जा रही है। कहते, नारद तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, इस करके जहाँ तुम बैठते हो वो जगह पवित्र हो जाती है। वो कहते, महाराज मुझे तो पता ही नहीं इस बात का, तो कृपा करो आप मेरे गुरु बन जाओ। कहते, हम गुरु नहीं बन सकते, हमारे यहाँ शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म हैं, तुम शरीरधारी है। कहते, महाराज मैं कहाँ जाऊँ? तुम विष्णु के पास चल जाओ, शायद तुम्हें वो मान ले। वहाँ जाकर प्रणाम किया तो बैठ गया। महाराज मेरी एक बेनती है, मुझे आप अपना शिष्य बना लो, आप मेरे गुरु बन जाओ, मुझे हिदायत करने के वाले। कहते, नहीं नारद हम नहीं बन सकते, हमारी और ड्यूटी है। तो महाराज मैं तो फिर रह गया। वो तो बताया ब्रह्मा जी ने कि तू तो जहाँ बैठता वो जगह ही गंदी हो जाती है, तेरा गुरु कोई नहीं है। अच्छा भाई तू ऐसा कर, शिव जी के पास चल जा। शिव जी के पास चला गया। अब शिव जी महाराज भी कहते मैं तो नहीं बन सकता। तो पार्वती साथ बैठी, कहती महाराज इतनी चल के आया है, प्रार्थना करने आया है, आप नहीं बनते, कम से कम रास्ता ही बता दो इसको कि तू ये कर ले भाई। हाँ ये मैं बता देता हूँ। नारद ऐसा करना, तूने मातलोक जाना, ये मातलोक है, वहाँ से यहाँ वैकुंठ से, और सुबह जाना। सुबह जो भी आदमी आपको मिले वो तेरा गुरु होगा। ये शर्त बता दी। और नारद मुनि बड़ा खुश हुआ, कल जाऊंगा सुबह। और सुबह जैसे जिसको कहते पौ फूटती ना, जब थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, तो वो आ गया। किसी शहर में उतरा, किसी गांव में उतरा, कहीं उतरा, तो देखा कि झाड़ू दे रहा है कोई आदमी, झाड़ू। ओहो ये तो भंगी है, अब तो इसको गुरु बनाऊं, ये तो ठीक नहीं होगा, मैं ऋषि हूँ। तो अंदर से आवाज़ आई, यही गुरु है। पहले अपने अंदर से निकाल दे कि तू ऋषि है, तू वो है, तू वो है, ये सब कुछ निकाल दे, पर जा पाऊँ। उनको अपने गुरु एक वाल्मीकि को बनाना पड़ा। क्या कहा मैंने? अब कहाँ राजपूत वो लड़की, कहाँ रविदास जी को आकर उसने शरण छुए। और चित्तौड़गढ़ में अभी मंदिर है उसका, चित्तौड़ में। तो एक दफ़ा गुरु रविदास जी को उसने अपने दरबार महामंदिर में बुलवाया। तो वहाँ के उसके राजा ने हुक्म दिया कि ये नीच जाति का अंदर नहीं जा सकता,
उनको खड़ा कर दिया, रोक लिया, नहीं जाने दिया। तो वहाँ अभी तक भी उस चित्तौड़गढ़ के किले में उनके पाँव लगे हुए हैं पत्थर में, वही निशान है, उनकी लोग पूजा करते हैं। बात बड़ी समझ गए। संत मत में जाति पात नहीं है, क्योंकि वो मन से ऊपर है। जो मन से ऊपर है उसकी जात क्या हो सकती है? कोई नहीं हो सकती। कर्म कोई भी करो, लेकिन मन से ऊपर है वो सेठ है। क्या कहा मैंने? तो आज मैं आपको गुरु की महिमा बताता हूँ। गुरु करता क्या है? गुरु केवल नाम नहीं देता, गलत है। निकालो दाता दयाल जी का शब्द। धोबिया प्रगटा जग में सजनी लीजो चुनरी दुलाए। गुरु तुम्हारी चुनरी को साफ कर देता है। क्या कहा मैंने? दाता दयाल जी का शब्द है। मैंने पिछले सत्संग में रेफरेंस भी दिया था कि दाता ने एक शब्द लिखा है, चुनरी दुला लो अपने। गुरु का महिमा बहुत बड़ी है, मैं जानता हूँ। आई अंडरस्टैंड, आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु। मगर गुरु होना चाहिए, पखंडी नहीं होना चाहिए। जब भी आपको बता देता हूँ, वो अपने नाम के लिए नाम देता है तो वो गुरु नहीं है। वो तुम्हारे कल्याण के लिए नाम देता है तो वो गुरु है। उसको फिर आपसे चाहिए कुछ नहीं। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ ना ले। क्या कहा मैंने? एक प्रेम की बात और होती है। प्रेम में वो बात नहीं आती। प्रेम अभाव है, लेने देने से अभाव है वो। क्या कहा मैंने? तो गुरु करता क्या है वो सुनो आप लोग, तब आपको उनकी इम्पोर्टेंस का पता लगेगा। लेने गए, मत्था टेका, दूर बैठ गए, चले गए, सुना, चले गए, क्या फायदा हुआ? आपकी चुनरी तो वैसे की वैसी रह गई। चुनरी जानते ना, सिर पर पहनते हम। और दाता दयाल के समय में तो घूंघट होता था लंबा। अभी भी यूपी में जाइए, घूंघट पहनती हैं लड़कियां। क्या कहा? अगर घूंघट गंदा है तो नज़र नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात को? पढ़ो। राधा स्वामी। धोबिया प्रगटा जग में सजनी, धोबिया प्रगटा जग में सजनी। धोबिया प्रकट होता है, पैदा नहीं होता। जब भी सुन लेना आप मेरी बात को। प्रकट होता है वो कब प्रकट होता है? जब वो शरीर, मन और आत्मा से ऊपर पहुंच जाता है, वो प्रकट होता है। क्या कहा मैंने? वो फिर ऊपर की बात करेगा, नीचे की बात नहीं करेगा। वो धोबी होता है। और वो आपके हित की बात करेगा, वो कहानियाँ नहीं करेगा। जब भी आपको बता देता, वो कभी भी परमात्मा का नाम नहीं लेगा। मैं परमात्मा मिला देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो ये आओगे तो ये हो जाए। नो, वो जिंदगी का राज बताता है। राज बताता है, क्योंकि जिस बात की लोग परमात्मा परमात्मा करते हैं उसको तो किसी ने देखा नहीं। और वो आपके अंदर है। परमात्मा, परमात्मा जो आत्मा से ऊपर है उसको कहते हैं परमात्मा। क्या कहा मैंने? वो कहते हैं, दाता दयाल कहते हैं, धोबिया आया है, अपनी चुनरी दिला लो। वो प्रकट हो गया है, वो इस शहर में है, वो ये करता है, तो ला लो अपनी चुनरिया। और वो चुनरिया क्या है? आगे पढ़ो। धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चुनरी धुलाए। आप क्या करने जाओ उनके पास? कुछ मांगने जाओ? दुनिया मांगती है, महाराज ये नहीं हुआ, महाराज ये नहीं हुआ, महाराज। मेरे को पता है महाराज जी के पास जहाँ बैठते थे, चिट्ठियाँ आती थी लोगों की,
बाबा जी ये हो गया, बाबा जी ये हो गया, बाबा जी। और सत्संगी आते थे, महाराज जी कुड़ी दी शादी नहीं हुई, मुंडे नूं नौकरी नहीं मिलती, मकान बनाना महाराज जी, ज़मीन नहीं, ऐसी ऐसी बातें। ऐसे लोग चमड़ी दुनाने के लिए नहीं आते हैं। ऐसे लोग चुनरी दुना, वो सवाल नहीं करते। जिन्होंने चुनरी दुल्हानी है वो कोई चीज़ मांगते नहीं हैं, वो चुप करके बैठ जाते हैं और चुप करके बैठकर गुरु के वचन को सुनते हैं और उनको देखते रहते हैं और वचन अपना स्थान बनाता रहता है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। जन्म जन्म की मैली चुनरिया, जन्म जन्म की मैली चुनरिया, देखत जिया घबराए। अब वो कहते हैं चुनरी सबकी है, मेरी भी चुनरी है। ये सबकी चुनरी माथे पर होती है ना, सिर पर होती, फिर जहाँ तक होती है, ठीक है। मेरी भी चुनरी थी, मेरी चुनरी है, आपकी सबकी चुनरी है। और ये चुनरी आज की नहीं है। सुनो मेरी ध्यान के बात, अगर हमारी चुनरी साफ होती, मैली ना होती, तो हमारा जन्म होना ही नहीं था। आहा, क्या कहा मैंने? हमारी चुनरी में दाग है, इसलिए हमें जन्म हुआ। हमारी चुनरी पर डिमांड है कोई, हमारी चुनरी कहाँ लगी हुई है, हमारी चुनरी में कई रंग चढ़े हुए थे, वो हमें दोबारा इस दुनिया में लेकर आए। अगर चुनरी को दाग ना होता तो मैं अपने घर में होता। मेरे दाता ने, बाबा फकीर ने मेरी चुनरी दुल्हा दी, क्योंकि मैं कुछ मांगने नहीं आया। उनके पास मैंने कुछ नहीं मांगा, उनको मांगा मेरा गुरु मिल जाए, मेरा गुरु मिल जाए, मुझे गुरु मिला तो क्या कमाना हो। क्या कहा मैंने? मैंने मांगा कुछ नहीं, और जो जन्म जन्म की से थी वो भी उन्होंने साफ कर दी। जन्म जन्म के संस्कार यहाँ हैं, जन्म जन्म के कर्म यहाँ हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत साल हो गए, जलंधर में एक बहुत प्रेमी मेरा आदमी था, एक प्रेमी था, बहुत मेहता, और वो हुआ अच्छी पोस्ट से रिटायर हुआ था, और लोग उसको डॉक्टर कहते थे। उसने क्या करना, ड्राइवर लेना, गाड़ी लेना, मेरे घर आ जाना, ऊना आ जाना, जब भी उसका दिल करना। मैं कहना डॉक्टर साहब पानी पी लो, पिताजी मैं लेकर आया हूँ। पानी भी अपना लेकर आता था, चाय नहीं पीता था। और जब मैं कभी जाना होता था रेलवे से, बाई ट्रेन जाना होता था, तो उसको पता होता था कि महाराज ने आज जाना है। हम 3-4 लोग होते थे, उसने गाड़ी अपनी भेज देनी, हमें ले जाना घर में खाना खिलाना, फिर गाड़ी के टाइम पर गाड़ी में बैठा देना। जब आना वापस तो फिर उसने वही स्टेशन पर होना, फिर घर ले जाना, नाश्ता करवाना, फिर जहाँ छोड़ कर जाना। इतना प्यार था। उसकी डेथ हो गई। मैं हैदराबाद में था, डॉक्टर रामदेव राव ने मुझे बुलाया हुआ था, तो मुझे टेलीफोन मिला जब मैं हनुमकुंडा से वापस हैदराबाद आ रहा था, गाड़ी में था। ओहो, उसका लड़का सचिन है, डॉक्टर है, बड़ा मशहूर डॉक्टर है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसका। सचिन महाराज जी राधा स्वामी। मैं क्या सचिन बेटा इस वक्त याद किया? कहता पिताजी चोला छोड़ गए। ओहो, मैं तो बेटा इधर हूँ, आंध्र प्रदेश में हूँ। बस कहता जी आपको मैं बताना था, कृपा करना। चलो, मेरे आने से पहले संस्कार हो गया। फिर उसने मुझे क्रिया पर बुलाया, तो एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ रखी क्रिया। भर गया। मेरे साथ तेजराम था, तेजराम लड़का, वो मेरे साथ गया। उसने शब्द पढ़े, मैंने आखिर में कहा दुनिया से जब चलेगा कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कपड़े का टुकड़ा तेरा लबास होगा। सत्संग खत्म हो गया, प्रसाद हो गया।
तो एक बुज़ुर्ग आदमी 90 साल का होगा, वो मेरे पास आ गया। कहता बेटा जी आपने बहुत अच्छा बोला, मगर 2 गज कपड़े का टुकड़ा नहीं होता केवल। सुनो मेरी बात को। कहता संस्कार और कर्म साथ जाते हैं। मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने कहा मेरे गुरु हैं। कपड़ा नहीं, जो कर्म किए वो भी साथ जाते हैं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। यहाँ दाता दयाल कहते हैं, जन्म जन्म की मैली चुनरिया देखत जिया घबराए। परमदयाल जी महाराज जब बरामदे में बैठा करते थे तो नज़र उनकी कभी कभी वो गेट पर जाती थी। तो महाराज कहा करते थे, जिस आदमी जो आता है ना, तो मैं जब गेट पर देख लेता हूँ, मैं सारा नक्शा उसका मेरे पास आ जाता है। ऐसी जांच थी उनकी। क्या कहा मैंने? हमारे इस मस्तक में जितने विचार हैं, जितने कर्म हैं, जितनी कामनाएं हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। सोच लो आप, तुम्हारा मन कभी खाली होता है? नहीं होता। कब होता है? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, जब वो नाम की वस्तु देता है तो उसके सिमरन से ये साफ हो जाता है। कैसे? तुम्हें कोई विचार है, कोई चिंता है, कोई फिक्र है, तुम बैठ के गुरु का नाम का सिमरन कर लो, शुरू, खत्म हो जाएंगे ख्याल। वो तजुर्बा करो, तुम उस ख्याल में फंसोगे नहीं। तुम सिमरन शुरू कर दो। अगर मन से नहीं करते तो बोल कर शुरू कर दो, तुम्हारे वो ख्याल मिट जाएंगे। करके देखो, नहीं तो उसी में तुम डूबे रहोगे। तुम उसी ख्याल में जज्ब हो जाओगे, चिंता में, फिक्र में चले जाओगे। अरे नाम में एक ताकत है कि वो तुम्हारी चिंता को मिटा देता है और तुम्हें नींद आ जाएगी। क्या कहा मैंने? ये बहुत अनमोल वस्तु है सत्संग। क्या कहते दाता दयाल? जब उसको तुम्हें मैं देखता हूँ तो तुम्हारे अंदर वो बहुत बुरे बुरे ख्याल हैं, उनको छोड़ो। कहाँ छोड़ोगे? सत्संग में छोड़ जाओगे, वैसे नहीं छोड़ सकते। फिर पढ़ो जय लाई। जन्म जन्म की मैली चुनरिया देखत जिया घबराए। अब जिसको पता है, जिसको ज्ञान है, जिसकी वाइब्रेशन रीड करती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल मेरे घर के साथ एक लड़की रिटायर हुई, तो उन्होंने जो खाना बनाना था, मेरे आगे जगह काफ़ी खाली है, तो वहाँ इंतज़ाम किया, सामान भी हमारे घर में रख दिया। तो बहू की सहेलियाँ भी वहाँ आई, है ना। तो मैं अपने मस्ती में दाता दयाल की कोई किताब पढ़ रहा था। मैं हमेशा खाली नहीं बैठता। तो मैंने अपने पैर ना टेबल पर ऊपर रखे हुए थे, कुर्सी पर बैठा था टेबल पर, ताकि खून उतर जाता है ना, ज़्यादा देर बैठे रहो तो खून उतर जाता है। तो मैंने पैर ऐसे रखे हुए, मैं मस्ती में पढ़ रहा हूँ। मेरी बहू की 2 सहेलियाँ आई। वो जानती, उन्होंने मेरे पैर छू लिए, मुझे करंट लगा। फिर मैं दबा सट पैर नीचे करे नीचे करे, ताकि जिन्होंने आना उन्होंने भी मत्था टेकना, पर मैं बच नहीं सका। मेरी बात समझ गए? परमदयाल जी महाराज किसी को पाँव को हाथ नहीं लगाने देते थे, क्योंकि वो वाइब्रेशन काम करती है। एक दफ़ा कोई लड़की आई, उसको कोई पता नहीं क्या था, तो वो अंदर ड्राइंग रूम पर आ गई। तो बहू कहती बीबी जी मेरी टीका लगा दो। अब चाहिए ये था कि बहू को उसको बाहर ले जाती, बाहर ले जाकर लगा देती। मैं वहाँ था नहीं। उसने कहा चल यहाँ ही लेट जा। मेरे बिस्तर पर ही लेटा दी और टीका लगा दिया। मैं आया, मैं सो गया रात को, मुझे नींद नहीं आई।
कभी इधर को करवट लूँ। मैंने बहू को पूछा, बेटा बात सुन, तूने टीका इस बिस्तर पर लगा दिया उसको लगा के? फिर मैं डैडी सोचा सियानी है कितने बार मैं इतने लाता, मैं क्या आगे को मेरे बिस्तर पर कोई बैठना नहीं चाहिए। वाइब्रेशन, आप लोगों की रेडिएशन, जहाँ तुम बैठते हो, जहाँ नारद मुनि बैठा था वहाँ वो अपने संस्कार छोड़ता था। क्या कहा मैंने? बात को समझो, अपनी बात बता रहा हूँ। तुम्हारे शरीर के ऊपर, तुम्हारा शरीर एक अद्भुत पवित्र उस मालिक द्वारा बनाया गया मंदिर है, और इस मंदिर में उसकी मूर्ति बैठी है। सुनो मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारा शरीर उस मालिक ने बनाया, और ये एक मंदिर रूपी है। इसमें हाथ की बनाई हुई कोई मूर्ति नहीं है, किसी आदमी की बनाई हुई कोई मूर्ति नहीं है। इसको उस माल के कुल कर्ता पुरुष ने बनाया, और इसमें अपना रूप उसने बैठाया हुआ है। उसको देखो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने? लेकिन वो देखा कब जाएगा? जब चुनरी साफ हो जाएगी। इसको साफ करना कैसे होगी? आगे पढ़ो। काम क्रोध की चढ़ लपटानी, काम क्रोध की चढ़ लपटानी, दुर्गंध बास बसाए, दुर्गंध बास बसाए। क्या कहते हैं? काम क्रोध, जहाँ कामना होगी वहाँ क्रोध होगा, जहाँ कामना होगी वहाँ लोभ भी होगा, जहाँ कामना होगी वहाँ मोह भी होगा, और जहाँ काम क्रोध लोभ मोह है वहाँ अहंकार भी होगा, क्योंकि ये आपस में मिले जुले हैं। किस चीज़ से गंदी हुई हमारी? हमने कामनाएं की हुई हैं। जो हमें उस मालिक पर विश्वास नहीं आया कि उसने तो सब कुछ पहले किया हुआ है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। खाने वाले कई करोड़, देने वाला एक राम। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। मैंने मतलब तजुर्बे करता हूँ। कैप्टन लालचंद जी महाराज यहाँ से गए, हमने उनको विदा किया बैसाखी, तो वहाँ फिर आखिरी समय आ गया, बीमार हो गए। मैं उनको हर रोज़ टेलीफोन करना, जो भी वहाँ लड़का था। तो मैंने उसको पूछा, बेटा ये बता कि महाराज जी ने खाना छोड़ दिया? कहता हाँ जी अब खाना छोड़ दिया। मैं कहा बस अब उनका अंजल ख़त्म हो गया। दूसरे दिन शरीर छोड़ दिया। जब समय आता है खाना भी बंद हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा समाप्त हो गया। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो यही लाइन। काम क्रोध कीचड़ लपटानी, दुर्गंध बास बसाए। बहुत दुर्गंध आ रही है। बहुत दुर्गंध आ रही है, तुम वहाँ बैठ नहीं सकते। मैं एक बार कहीं जा रहा था बस में, बहुत देर की बात है, मुझे याद, मेरे तजुर्बे हैं ज़िंदगी के। तो मेरे को सीट पीछे मिली, थोड़ी बस था पड़ा हुआ, तो एक लड़की बैठी थी आगे। वो 2 स्टेशन छोड़कर उतर गई, जगह खाली हो गई, मैं बैठ गया जाकर। वो मैं बैठा, बैठते सारी मन की हालत बदल गई, चंचल। कभी इधर को करवट लूँ, कभी इधर को करवट लूँ, सोचूं कि जगह खाली हो तो मैं किसी और जगह पर बैठ जाऊँ। बात समझ गए? वो लड़की वाइब्रेशन वहाँ थी। जब मैं ट्रांसफ़र होकर रामपुर बशहर गया
तो वहाँ कुछ 2 दिन 4 दिन तो मैं एक वहाँ क्लर्क था उसके क्वार्टर में रुका। फिर मुझे क्वार्टर मिल गया, खाली हो गया सरकारी, तो वहाँ चले गया। मैं सब कुछ सेट कर लिया बच्चों के लिए, अपना सारा कुछ, अपनी पूजा रूम भी सेट कर लिया। तो जैसे बैठूं मन मेरे काबू में ना आए, बथेरा भजन करूं, नाम का सिमरन करूं। मैं गया कॉलेज जाके क्लर्क को पूछा, भाई सुप्रिटेंडेंट साहब, ये जो मकान खाली हुआ, जो क्वार्टर मुझे दिया है, वहाँ कौन रहता था? वहाँ कौन रहता था? वो हंस पड़ा, कहता सर क्या बात हुई? मैं कहा वो तो मकान ठीक नहीं है, वहाँ पवित्रता नहीं है। कहते आपको कैसे अनुभव हुआ? मैं कहा मुझे हो जाता है। मैं कहा फिर? कहता जी वहाँ एक लेक्चरर रहती थी शिमला से, वो ट्रक वालों के साथ भी चल जाती थी। क्या कहा मैंने? फिर मैंने वहाँ धूप करना, फिर ऊंची ऊंची भजन करना, शब्द गाने, तब जाकर वो कहीं नॉर्मल हुआ था। मैं आपको बताऊं, फिर तो मैं 1 साल के अंदर आए गया वापस। महाराज जी को रिक्वेस्ट किया, पिताजी मेरे जहाँ रहने वाली जगह नहीं है, मुझे नज़दीक बुला लो। बिलासपुर आ गया। क्या कहा मैंने? कहते बच्चा कोई चिंता मत कर, 1 साल के अंदर आ जाएगा। 11 महीने 2 महीने सब 11 महीने 2 दिन में मैं बिलासपुर आ गया। वहाँ के प्रोफेसर सारे परेशान, यार कमाल है, एक आधा प्रोफेसर आया भी और चला भी गया। क्या कहा मैंने? पढ़ो फिर जलाइन। काम क्रोध कीचड़ लपटानी, दुर्गंध बास बसाए। यहाँ भी तुम बैठते हो बच्चों, वहाँ अपना तुम वाइब्रेशन छोड़ जाते हो। जहाँ संत बैठता है, महापुरुष बैठता है, वो जगह हरियाली होती है। मेरा सतगुरु जहाँ बैठता है वहाँ की वाइब्रेशन होती है। ये कमरा वाइब्रेशन से फुल है, वो कमरा वाइब्रेशन से फुल है। एक बात और बता देता हूँ, परमदयाल जी महाराज ने जाती दफ़ा कहा, मैं साथ था सेक्रेटरी के, भगत जी यहाँ से उठे, वहाँ ले गए, यहाँ स्थल बना है, मैं अब डब्बे में बंद होकर आऊँगा। महाराज जी ने कहा, ये जुलाई की बात है, अगस्त में महाराज जी चले गए। मैं डब्बे में बंद होकर आऊँगा, मेरा संस्कार जहाँ करना और मेरी हड्डियों के ऊपर मानवता का झंडा लगा देना। ये महाराज जी ने क्यों कहा? सुनो मेरी बात। हर इंसान की, जो इंसान इस शरीर में रहता है, उसके संस्कार, उसकी वाइब्रेशन, उसकी रेडिएशन इस शरीर में है और वो हड्डियों में रहती है, क्योंकि बाकी तो जल जाता है। ठीक है, वो हमारे संस्कृति, हिंदू संस्कृति में क्यों कहा कि आदमी को जला दो और हड्डियां डाल दो गंगा में, ताकि उनका किसी के ऊपर असर ना हो। बात समझ गए? इसका तजुर्बा मुझे कैसे हुआ? मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई, मैं तो हमीरपुर में था, मैं नहीं आया। तो हमारे परिवार के हम गंगा नहीं जाते। नो। कीर्तपुर साहब में एक गुरुद्वारा है, क्या उसका नाम, परिवार बिछोड़ा शायद नाम है। वहाँ बहुत अच्छा प्रबंध है, बहुत ही अच्छा प्रबंध है। उन्होंने सतलुज के पानी को रोककर गुरुद्वारे के पास से नहर निकाली हुई है, पक्का बनाया हुआ है। तो मेरा भाई ने मुझे बताया, छोटे भाई ने, कहता पाजी तब गाड़ियाँ नहीं होती थी, बसों में जाते थे, तो मैं भाई के अस्थियों को अपनी गोदी में रखा हुआ था ऐसे। मेरा भाई सिगरेट पीता था, आर्मी से रिटायर था, लेकिन सिगरेट पीता था। कहता जितनी देर मेरी गोद में रहना मेरा दिल करे मैं सिगरेट पी लूँ। मेरा दिल करे मैं सिगरेट पी लूँ।
जैसे कहीं बस खड़ी हो जाए, हम नीचे उतर जाए, मैं नीचे रख दूं तो मेरी वो ख्याल ख़त्म हो गया। जब तक मैंने उनको उनके अस्थियों को पानी में नहीं डाला, मेरा दिल सिगरेट पीने को करता रहा। ये मेरे पास मिसाल है, बात बड़ी समझ गए। तो ऐसे ही ये जो स्थान है परम शांति स्थल, मैंने लिखा इसका नाम, यहाँ जो भी बैठेगा वहाँ उस परम संत के वो पवित्र अंग हैं, उनकी वाइब्रेशन उसको मिलेगी। क्या कहा मैंने? बशर्ते कि वो मांगने नहीं गया वहाँ भी कि बाबा जी मेरा ये हो जाए, वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वो तुम्हारा विश्वास है। क्या कहा मैंने? ये सत्संग की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, गप नहीं मार रहा, जो देखा वो कह रहा हूँ। कबीर ने कहा, वहाँ जब उनका पंडितों के साथ हुआ ना वार्तालाप, तेरा मेरा मनु एक कैसे हो ही रे, तू कहता है पुस्तक लिखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। आँखन देखी कह रहा हूँ आपके साथ, मैं क्या कह रहा हूँ? क्या तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारे संस्कार चलते हैं, तुम्हारे मन के साथ संस्कार चलते हैं। तुम्हारा मन तुम्हें वापस लेकर आता है, वो संस्कार ही तुम्हें वापस लाते हैं। अगर संस्कार खत्म हो जाएंगे तो मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। क्या कहा मैंने? आगे। धोबिया आया चतुर सियाना, धोबिया आया चतुर सियाना, औ घट घाट सजाए। अब दाता कहते हैं धोबिया आया है, चतुर है। चतुर मीन बहुत एक्टिव है, तुम्हारे दिल की बात को जानता है, सियाना है, अनुभवी है। उसने आकर घाट बनाया है। घाट होता है धोबी घाट, होता है ना। धोबी घाट दरिया जहाँ होता था होशियारपुर में, अब तो ख़त्म हो गया मेरा ख्याल। यहाँ होता था धोबी घाट, कपड़े धोते थे, वो पानी होता था, सारे कपड़े वहाँ धोते थे। अब घाट मीन अंदर घाट बनाया। अब अंदर, तुम्हारे अंदर घाट बनाया, बाहर नहीं है। कैसे? फिर पढ़ो। धोबिया आया चतुर सियाना, वो सब कुछ समझता है, उसको अनुभव है जिंदगी का, वो जानता है कपड़े गंदे कैसे धोए जाते हैं। इसके लिए भट्टी लगानी है, जब मशीन में डालना है, जैसे पेट्रोल से धोना है, उसको पता है सारा। क्या कहा मैंने? उसने फिर एक अपना वो बनाया है जगह, जो फट्टा बनाया है, वो घाट बनाया है। कहाँ? तुम्हारे अंदर बनाया है। वो इतना समझदार है, उसने तुम्हें ये नहीं कहा कि कपड़े दे दो मैं वहाँ धो दूँगा, ये करूँगा। नो, यहीं धुल जाएंगे। कैसे? पढ़ो। धोबिया आया चतुर सियाना, औ घट घाट सजाए। आगे पढ़ो। कर्म की भट्ठी तप की अग्नि, कर्म की भट्ठी तप की अग्नि, ज्ञान का साबुन लाए। अब सुनो, वे क्या करता है? कर्म की भक्ति, कर्म की भक्ति और क्या? तप का अग्नि, तप की अग्नि। अब तुम बैठे हो, इस वक्त बैठे हो। तप होता है हिलना नहीं। जब आदमी तप करता है तो वो हिलता थोड़ी है, और जब भक्ति करता है तो वो उसका ध्यान एक ही जगह होता है कि नहीं? बात को पकड़ो। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा मन एक जगह ठहरता है, एक पॉइंट पर ठहरता है, और तब करते हैं हमारा शरीर बिल्कुल सुनो बैठे रहते हैं। जिस मूड में जैसे बैठा हूँ, मैं हिला नहीं ना, 2-4 घंटे बैठा लो, मैं ऐसे बैठा रहूँगा। ये तप है। आप इस वक्त भक्ति भी कर रहे हैं और आप इस वक्त तप की कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? मैंने साबित कर दिया। तुम स्थिर होकर बैठे हुए हो और तुम्हारा ध्यान मेरी बात पर है। ये भक्ति भी हो रही है
और ये तप भी हो रहा है। और फिर साबुन कौन सा लग रहा है? ज्ञान का साबुन लाए। मैं तुम्हें अपने अनुभव से तुम्हें बातें समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें इस ज़िंदगी का अनुभव बता रहा हूँ, और इस अनुभव से तुम्हारा ख्याल बदलेगा। जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारे पुराने ख्यालों को ख़त्म करना चाहिए। अगर तुम्हारे पुराने ख्याल ख़त्म नहीं होते, आज के सत्संग के सुनने के बाद फिर भी तुम उस पुरानी हट में चले हुए हो, तो तुम्हारा चुनरी साफ नहीं हुई। अगर इसलिए कहते जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वो गुनो। अगर आप उसका चिंतन नहीं करेंगे तो ये वैसे के वैसे मार रह जाएगी। क्या कहा मैंने? साबुन लग रहा है, साबुन को लगाओ और फिर क्या होगा? धीरे धीरे मैल अपने आप उतर जाएगी, वो नहीं रहेगी। मेरी ज़िंदगी के जो पहले ख्याल थे वो आज नहीं हैं। आज चिंतन और हो गया है, आज विचार और हो गए हैं। वो विचार अब नहीं आते, कभी कभी आते हैं तो मैं सिमरन करने से बैठ जाता हूँ। रात को स्वप्न आता है, जाग आ गई, तोड़ो ये स्वप्न था, सिमरन करो सिमरन शुरू कर देता हूँ। क्या कहा मैंने? तो ये प्रैक्टिकल लाइफ है। एक बात और कह देता हूँ एक बात होती सुनी सुनाई, आपने समझ ली, वो ज्ञान है। आपने बात को समझ लिया, ये ज्ञान है। जब आपने समझकर उसको अपने जीवन में अपना लिया और उसका अनुभव कर लिया कि हाँ, नाम जपने से पुराने ख्याल खत्म हो जाते हैं, तो तुम विज्ञानी हो गए, तुम्हें विज्ञान मिल गया। विज्ञान क्या होता है? साबित करना। विज्ञान, साइंस कभी किसी चीज़ को नहीं मानती जब तक कि वो उसका अनुभव ना कर ले। क्या कहा? आपने अनुभव कर लिया, अब आप ज्ञानी नहीं रहे, अब आप विज्ञानी बन गए। नहीं समझी लगी बात को? तो ज्ञान से विज्ञान पर प्राप्त करना है। ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनो, और सुनकर उसको जीवन में अपनाओ और प्रैक्टिकल हो जाओ। तुम्हें पता लग गया कि ओ, ये तो अब तो बिल्कुल क्या कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या ये हमारे बुजुर्ग कहते थे। क्या कहा मैंने? तो इसलिए प्रैक्टिकल करो, अपने विचारों को छोड़ो, पुराने ख्यालों को छोड़ो। कबीर कहता अतीत को छोड़ो, जो बीच गुजर गया सो गुजर गया। लिव इन द प्रेजेंट। अब इस वक्त यहाँ बैठे हो तो यहीं के हो जाओ। क्या कहा मैंने? भटकना नहीं है। आगे सत्संग शिला पे मल मल धोए, सत्संग शिला पे मल मल धोए, चूनर मैल भराए। शिला कौन सी है? सत्संग यहाँ धुलते हैं संस्कार, जहाँ होती चुनरिया साफ, यहाँ कथा नहीं होती है, जहाँ दूसरों की बात नहीं की जाती है, तुम्हारी बात की जाती है। सत्संग शिला पे मल मल धोई। क्या कहा आगे? सत्संग शिला पे मल मल धोए, चूनर मैल भराए। क्या हो जाता है फिर? साफ सुथरी हो जाएगी। संतों का ये जो कपड़े धोने वाला स्थान है वो सत्संग है। अगर ये कपड़ा आपका नहीं धुला, आपकी चुनरी नहीं धुली, तो बैठे रहो, जाओ खाना खाओ, आ जाओ, फिर वहाँ के गुण गाओ, वहाँ के गुण गाओ कि जी खाना बहुत बढ़िया बना था। क्या कहा मैंने? वो दुनिया बहुत ही जी, बैठने को जगह नहीं मिली। लो, अरे जी वो जी तालियां बजी, क्या हुआ, बहुत अच्छा गाना गाया गया। ये सत्संग है? नो, धोखा है, पाखंड है। बचो बचो बचो। ए बच्चों, तुम उस माल के कुल की अंश हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम एक सत्पुरुष के
मानवता मंदिर में आए हो तो जहाँ इंसान बनना है, इंसान वही बनेगा जिसकी चुनरी साफ हो गई है, जिसमें द्वेष है, जिसमें ईर्ष्या है, जिसमें ऊंच नीच है, जिसमें नफरत है। वो कैसे संस्कार हैं उसके, वो तो इंसान बन ही नहीं सकता। इसलिए तुलसी साहब जी महाराज लिख गए हैं, बहुत ऊंची बात, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा, उसको बैठाने के लिए। वो तो बैठेगा तुम्हारे अंदर बैठेगा, बाहर तो वो है ही नहीं, वो घट में है, तुम्हारे अंदर है। सभी संतों ने बार बार कहा, काहे रे बन खोजत जाए, सर्वनिवासी सदा अलेपा तुम्हारे संग समाई। दाता दयाल ने लिखा, घट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वही। क्या कहा मैंने? तो इसलिए कहाँ भटकते फिरते हो? अपने मन के अंदर जाओ, मन अंदर, मन अंदर, और कहाँ नहीं जाना है। ये आपको छोड़ जाएगा, ये तुम्हारा साथ सदा देने वाला नहीं है। सदा साथी बनाना है तो बार बार आना पड़ेगा, इसको तो ताला लगाना ही पड़ेगा, और ताला लगाने की चाबी केवल गुरु के पास है, और वो है नाम। वस्तु गोचर दी मेरे सतगुरु। गोचर वो नज़र नहीं आती, गोचर जो चीज़ नज़र नहीं आती वो सुनी जाती है, देखी जाती है, वो अंदर है, वहाँ जाओ। पढ़ो फिर दोबारा। सत्संग शिला पे मल मल धोवे, चूनर मैल भराए। आगे। फटे न बिगड़े सूत न बिखरे, फटे न बिगड़े सूत न बिखरे, सहज ही साफ कराए। वो कहते हैं कि वो शिला ऐसी है, वहाँ कपड़ा फटता नहीं है, नहीं फटेगा, उसका कोई धागा भी नहीं टूटेगा। क्या कहा, कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। सत्संग में तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, केवल मैल उतर जाएगी। क्या कहा मैंने? तुम्हारे संशय खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। क्या कहा? मुझे कल मेरे बहुत प्रेमी हैं, उन्होंने मेरे को परम दयाल जी महाराज को फ़ोटो भेजा मेरे व्हाट्सएप पर। हालांकि मेरे पास सब फ़ोटो हैं, हर तरह के हैं। मैंने सोचा इस मेरे प्यारे ने आज मेरे दाता का फ़ोटो क्यों भेजा? मेरी बात समझ रहे? मैंने उसको लिखा, फिर मैंने उसको लिखा, मेरे तो हैं परम दयाल दूसरा न कोई। पहली बात ये लिखी, बलहारी जाऊं अपने सतगुरु से, जिन भरम किया सब दूर, चंदा चढ़िया सब दुनिया देखे, भ्रम देखे मेरा भ्रम सब दूर। बात समझ गए? भ्रम को दूर, भ्रम क्या है? ख्याल। और आगे जा रहा हूँ मैं थोड़ा। हर ख्याल तुम्हारे ऊपर असर करता है, कोई भी ख्याल हो, अच्छा हो बुरा हो, तुम्हारे ऊपर असर करता है, लेकिन वो वास्तव में है नहीं, वो संस्कार हैं। वो थोड़ी देर के लिए आया, तुम्हें जा खुश कर गया, या तुम्हें तड़पा गया, इसलिए उसको छोड़ ही दो उस ख्याल के पीछे क्यों लगना? जो तुम्हें डिस्टर्ब करता है, जो तुम्हें बेचैन करता है, उसको डाल दो भट्टी में। किस भट्टी में? नाम की भट्टी में क्या कहा मैंने? पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ, दर्द दिल से कह रहा हूँ, किसी ख्याल से कह रहा हूँ, दाता दयाल को बोल रहा हूँ। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो यही लाइन,
फटे न बिगड़े सूत न बिखरे। उसको कोई नुकसान, आपके मन के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा। तुम ऐसे हो जाओगे निर्मल, तुम्हें कभी ख्याल दूसरा आकर वहाँ बैठेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ करंट आ गया है। जहाँ करंट हो वहाँ कोई चीज़ बैठती है? नहीं बैठती। मन को करंट बना लिया है। यहाँ ख्याल आएगा दौड़ जाएगा, क्योंकि जहाँ किसका स्थान है? नाम का स्थान है। क्या कहा मैंने? ये ससदल कमल त्रिकुटी सुन महासुन भमर गुफा, ये सब मन के ख्याल हैं। इसलिए दाता कहा करते थे, जब सतगुरु की दया हो जाती है तो वो बंद गाड़ी में ले जाते हैं, यहाँ रहने नहीं देते आपको। तुमने सिमरन शुरू किया, तुम यहाँ चले गए, एकदम प्रकाश में जाओगे। क्या कहा मैंने? एक बात और बताता हूँ, अपने अनुभव की बताता हूँ। जब महाराज जी के चरणों में मैं था, काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने सोचना, क्या मरने के बाद मुझे पता लगेगा कि मैं मर गया हूँ? क्या कहा मैंने? 1973 की बात है, मैं बिलासपुर में था। वो 4 रूम कमरा क्वार्टर था, 4 रूम 4 कमरे। तो सोया हूँ, पत्नी सोई है। अब तो रिवाज हो गया ना कि हर कमरे में 2-2 बेड लगे हैं, है ना? तो बच्चों के अलग, मेरे अलग, मेरी वाइफ और छोटा बच्चा, अभी छोटा था। 1973 की बात है। दाता बहुत मेहरबान है, गुरु बहुत मेहरबान है। कोई रात के 2 बजे, घड़ी नहीं लगी थी कमरे में, घड़ी नहीं। अब तो मेरे हर कमरे में घड़ी है। प्रकाश हुआ कमरे में, प्रकाश हुआ तो मैं शरीर से बाहर आ गया। इतना ऊंचा, इतना ऊंचा। मैं देखता हूँ, मेरी पत्नी पड़ी है, मेरा शरीर पड़ा है और मेरा बच्चा पड़ा है। प्रकाश है, मैं प्रकाश भी देख रहा हूँ, बच्चों को, पत्नी को भी देख रहा हूँ, लेकिन शरीर मेरा वो है। सुन रहे हो? इतना अनुभव लेने के बाद प्रकाश चला गया, मैं शरीर में आ गया वापस। ख्याल करूँ ये क्या हुआ? ओहो हो, तेरे को तो ज्ञान दस्या बाबा फकीर ने कि तू आया। ना तू शरीर है, ना तू प्रकाश है। ना तू शरीर है, ना तू प्रकाश है, तू अलग है, जो प्रकाश को भी देखता है और शरीर को भी देखता है। बात को समझा? मेरी उस वक्त कहीं अटैचमेंट नहीं थी। यह है डेथ। और तब मेरा शब्द नहीं खुला था, शब्द बाद में खुला। बात समझिए, शब्द तो बाद में आया। तो क्या मेरे शरीर पर कोई परिवर्तन हुआ? क्या मैं दीवाना हो गया? क्या मैं उल्टी सुल्टी बातें करने लग गया? जब सूत फट जाता है ना, तो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं कहीं एक दफ़ा गया, कमरे में बैठा था, तो कोई बाबा सावन सिंह जी महाराज का प्रेमी था। वो गली में जा रहा, हाय सावना, हाय सावना, आजा, हाय साहब। मैं पूछा, मैं कहूँ की हो गया? कहते जी ने नामदान ले आया, ये पागल हो गया। संत पागल नहीं बनाता, संत तुम्हें पागल नहीं बनाता। संत तुम्हें असलियत के सामने प्रकाश में लाकर खड़ा कर देता है। तुम कौन हो? तुम माल के कुल की अंश हो, तुम गुरु से अलग नहीं हो। राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, चित अपने धर ले। राधा स्वामी नाम जो गाए सोई तरे, कल कलेश सब नाश,
सुख पावे और दुख हरे। क्या कहा? कपड़ा नहीं फटता, धागा नहीं टूटता। क्या होता है? ये होता है कल के क्लेश, मन के विचार, दुनिया के प्रभाव तुम्हें असर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। राधा स्वामी धोबिया न्यारा, राधा स्वामी धोबिया न्यारा, शब्द का रंग दिलाए। अब धोबिया करता क्या है? ताकि तुम्हारी चुनरी पर दूसरा रंग ना चढ़े, तुम भटको ना, तुम अनेक देवी देवताओं की पूजा ना करो, एक की करो जिसकी भी करनी है। वो रंग चढ़ा देता है तुम्हारी चुनरी को। किसका? शब्द का। जहाँ शब्द का रंग आ गया वहाँ और रंग चढ़ ही नहीं सकता। क्या कहा मैंने? काले रंग पर कोई काला रंग चढ़ता है? और नहीं, सफ़ेद रंग पर चढ़ जाएगा, दूसरे रंग भी बदल जाएंगे। सब मिक्स करके डालते जाओ, रंग बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, लेकिन शब्द का रंग कभी नहीं उतरेगा। वस्तु गोचर दी मेरे सतगुरु। क्या कहा? भवसागर पार हो गया, ख्याल ही खत्म हो गए। ख्यालों की दुनिया नहीं रही कि बैठे हैं कोई ना कोई ख्याल लेकर, हाय बच्चा स्कूल से नहीं आया, हाय वो वहाँ से नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं, है ना? सब खत्म हो जाते हैं। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। क्या कहा मैंने? तो दाता दयाल कहते हैं राधा स्वामी आया है, तुम्हारे अंदर आ गया है। राधा भी तुम्हारे अंदर है और शब्द भी तुम्हारे अंदर है। जहाँ राधा स्वामी इकट्ठे हो गए अंदर, तो वहाँ और रंग क्या चलेगा? वहाँ और क्या नाम जपोगे? कलयुग का नाम यही है, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। मेरा कौन मालिक है? मेरी सुरत का मालिक कौन है? शब्द। शब्द है, शब्द। स्वामी जी ने लिखा, प्रकाश से शब्द से सुरत और सुरत से शब्द। सुरत से ही शब्द पैदा होता है। और कह दूँ, थोड़ा सा ऊंची बात कह देता हूँ। हम साधन क्यों करें? साधन इसलिए किया जाता है कि हमारी सुरत का स्थान ये है। वो जब पैदा हुई तो यहाँ आई, और बच्चे से जवान हुई, फिर वो नीचे आ गई, पाँव के अंगूठे के टॉप तक आ गई, नीचे तक हमारी सुरत जा रही है। और हमारे शरीर के हर अंग में हरकत है, और हरकत का शब्द भी है। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे कि डॉक्टर टूटी लगा कर देखते हैं, यहाँ भी लगाएंगे, पीछे भी लगाएंगे, क्योंकि जहाँ आवाज़ आती है वो उस आवाज़ को सुनकर बताते हैं कि हाँ कफ हो गया है, आपके अंदर में वायु ज़्यादा है, ये सब कुछ बताते हैं ना। तो क्या होता है, साधन करने से हम अपनी सुरत को यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से ऊपर लाते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ मन एकाग्र हो जाता है। मन और सुरत दोनों यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, हमारी विल पावर बढ़ जाती है, तुम्हारी इच्छा पूरी होने लग जाती है। बात समझ गए? तो यहाँ आ गई हमारी सुरत, फिर मन को साथ लेकर हम फिर ऊपर चलते हैं। कभी त्रिकुटी में गए, कभी सुन में जाएंगे, शरीर सुन्न हो जाएगा। जब आप सुन के स्थान पर पहुँचोगे, मैं नाम ले रहा हूँ, नाम ना भी लूँ तो शरीर सुन्न हो जाता है जब आप भजन बैठेंगे। और उसके बाद मन सुन्न होता है, मन भी चुप हो जाता है। उस वक्त कईयों को डर लगता है, क्या हाँ मैं मर चलिया, वो सब अभ्यास छोड़ देते हैं। मन शांत हो जाएगा, ना तुम्हारा शरीर की तुम्हें शुद्ध है, ना मन की शुद्ध है, आप शरीर और मन से ऊपर चले गए। तो ऊपर क्या है? प्रकाश। और क्या है?
प्रकाश है, और या तुम हो देखने वाले हो, तो वो उसको भंवर गुफा कहते हैं। यहाँ अलग अलग हर जगह की अलग अलग। देखो भाई, मैंने तो सुनी नहीं, मैंने ना घंटा सुना, ना मैंने बीन सुनी, ना मैंने ओम सुना, मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे तो दाता ने सिर पर हाथ रखा, बस बात बन गई। गुरुधारा सिर पर हाथ फिर मैं क्यों डरूं? क्या कहा मेरी बात को? तो शरीर भी सुन्न होगा, मन भी सुन्न होगा, तो कहाँ जाएंगे फिर हम? जब जहाँ चले गए तो फिर शब्द खुल जाएगा, क्योंकि सुरत मन से आज़ाद हो गई है, सुरत शरीर से आज़ाद हो गई है, तो सुरत आत्मा से भी ऊपर चढ़ गई है। इसलिए मेरे दाता कहा करते थे, फॉरगेट द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, अंग्रेजी में कहा करते थे, फॉरगेट द फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड फॉरगेट द फीलिंग्स ऑफ सोल। तीनों के एहसास बंद करो कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं सुरत हूँ। ना मैं आत्मा हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, मैं सुरत रूप हूँ। बस काम बन गया। क्या कहा मैंने? बहुत आज दाता की कृपा से आपकी झोली में मैंने वो देना शुरू किया है जिससे तुम अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, जिससे तुम्हारी सब चिंताएं खत्म हो जाएं, जिससे तुम्हारे मन की हलचल रुक जाए और तुम ये मानो कि वो मेरे साथ है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, जहाँ उसका नाम है वहीं वो है, वो नाम में है। और नाम किसका है? तुम्हारी सुरत का है, तुम्हारे शरीर का नाम नहीं है, तुम्हारे मन का भी नाम नहीं है, तुम्हारी आत्मा का नाम भी नहीं है। तुम राधा स्वामी हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बड़े हित के साथ आप सबका भला चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारा मन निर्मल हो जाए। मैं चाहता हूँ निर्मलता के साथ साथ तुम्हारे घरों में शांति, सुख, आनंद, मंगलाचार, धन, दौलत, इज्जत सब कुछ आपको मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।